नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएफ लाइव इंडिया। मैं गौरव सिन्हा। पूर्ण शराबबंदी के बाद भी बिहार सरकार में आखिर कब तक शराब का कारोबार होता रहेगा, या तो शासक प्रशासक ही जाने। लेकिन शराब के मुद्दे पर कटघरे में दिख रही बिहार सरकार पर इन दिनों ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव शराब को लेकर बिहार सरकार को खरी खोटी सुनाते नजर आते हैं, तो कभी राजद के एमएलसी सुनील कुमार हमलावर नजर आते हैं। अलौली के राजद विधायक रामवृक्ष सदा ने तो अपने अंदाज में शराब के मसले पर बिहार सरकार को ऐसा घेरा कि सरकार की बोलती तक बंद हो गई। कह सकते हैं कि शराब के मसले पर विपक्ष बिहार सरकार पर लगातार हमलावर है और सरकार को माकूल जवाब नहीं सूझ रहा है। बिहार सरकार के मद निषेध मंत्री सुनील कुमार ने सफाई तो पेश किया, लेकिन विपक्ष को शायद रास नहीं आया। रही सही कसर पूर्व सांसद सजाप सुप्रीमो राजेश रंजन और पप्पू यादव ने पूरी कर दी। बात अलग है कि अपनी बेबाक बोल के लिए सदैव सुर्खियों में रहने वाले पप्पू यादव ने शराब के मसले पर न केवल सत्ता पक्ष को घेरा, बल्कि विपक्ष को भी निशाने पर लिया। खगड़िया जिले के महसकूट थाना अंतर्गत चैदा बन्नी के चंडी टोला में स्कूल की दीवार गिरने से 6 मजदूरों की हुई मौत के बाद परिजनों को सांत्वना देने खगड़िया पहुंचे पूर्व सांसद सजाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने यहां तक कहा कि सूबे के एक मंत्री के घर से शराब बरामदगी के मामले की सरकार निष्पक्ष जांच कराए। इतना ही नहीं, दूसरे प्रदेश से बिहार लौटने वाले सभी नेता और अधिकारियों का शराब को लेकर ब्लड सैंपल की जांच भी हो। उन्होंने स्कूल की दीवार गिरने से 6 मजदूरों की हुई दर्दनाक मौत के मामले की भी जांच कराने की मांग सरकार से की और बहुत कुछ कहा। खगड़िया जिला मुख्यालय के कृष्णापुरी बलवाही स्थित जाप कार्यालय में पूर्व नगर सभापति सह जाप किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव, युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी, जाप के खगड़िया जिला अध्यक्ष कृष्णानंद यादव सहित जाप एवं युवा शक्ति के अन्य कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, स्वयं ही सुन लीजिए। सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सिन्हा की रिपोर्ट। शराब में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष का पैसा लगा हुआ है। आखिर क्या कारण है? जब बिहार का कोई नेता पदाधिकारी बाहर जाता है और फिर वहां से आता है तो उसकी भी आप जांच कराइए कि दारू पिया है कि नहीं। आप क्यों नहीं जांच कराते हैं दारू पिया है कि नहीं? दूसरी बात, आप थाना में लगभग 70 से 80% पदाधिकारी और जिले में जो है वो दारू पीता है। आप उसकी जांच हर सप्ताह क्यों नहीं कराते हैं ब्लड सैंपल? तीसरी बात, मैं धन्यवाद दूंगा विपक्ष को कि पहली बार उन्होंने राजनीति करने के लिए किसी मंत्री का नाम लिया है कि मंत्री के घर पर दारू पकड़ाए गए। तो नीतीश कुमार जी को जांच कराना चाहिए। विपक्ष जब गंभीर आरोप लगा है तो उसको आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा आग्रह है, यदि विपक्ष के लोगों ने यदि आरोप लगाया है कि मंत्री के घर में दारू बिकते हैं, आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के लोग दारू पीते हैं, तो सबसे पहले विपक्ष के नेता से लेकर के उनके 70 एमएलए की ब्लड सैंपल उनको दे देना चाहिए कि 2 महीने के अंदर, 15 दिनों के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर क्या विपक्ष का नेता या अन्य लोग दारू पिए हैं या नहीं। तुरंत जहरीली शराब के खिलाफ जन अधिकार पार्टी की युवा मोर्चा जहां भी जहरीली शराब बिकेगा उसको जला दें। हम करेंगे, हम बिहार में मरने नहीं देंगे। जहरीली शराब के खिलाफ मुहिम हो। दूसरा मुद्दा, मैं सरकार से मांग करता हूं कि हर परिस्थिति में निजी क्षेत्रों में 60 से 70% आरक्षण आप दें। और जिस जाति का जितना गरीब है, यदि 80% गरीब है तो आरक्षण 80% लागू होनी चाहिए। 70 गरीब है तो 70 हो। जिस जाति का 30% गरीब है तो उसको 30% आरक्षण। कोर्ट ने पूछा 50 से ज्यादा प्रावधान नहीं है। मेरा कहना है कि संविधान इसीलिए आरक्षण का प्रावधान था कि इक्वल बैलेंस किया जाए एजुकेशन और इकोनॉमी को और रोजगार को। आज भी भारत का दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और अत्यंत पिछड़े के लोग 80 से 90% गरीबी रेखा के नीचे। बहुत क्लियर है इसमें कि हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी डेडलाइन दें दारू के मामले में किसी भी कीमत पर, और जहरीली शराब के मामले में 6 महीने के अंदर फांसी की सजा
302 का मुकदमा ऊपर से नीचे पदाधिकारी और मद्य निषेध विभाग पर। और जब आप डेडलाइन देंगे उसके बाद यदि आप कोई शराब पकड़ाता है तो पूरी मंत्रिमंडल आप इस्तीफा दें। और नेताओं की जांच हर 2 हफ्ते पर होनी चाहिए कि कौन दारू पिया और पदाधिकारी का। वैक्सीन से ज्यादा जरूरत ये है क्योंकि पूरी बिहार आज जो मर्डर और बलात्कार का सबसे ज्यादा है। एक दिनों में मैं 20-20 मर्डर में जा रहा हूं। कल रात गए दरोगा के मर्डर में, दूसरे दिन हमको जाना पड़ा मरवाड़ी के मर्डर में, उसी जगह, उसी सीतामढ़ी में। एक शहर में एक सप्ताह में 1 दर्जन से ज्यादा मर्डर। तो शराब से इकोनॉमी गायब, शराब से आप पूरे बिहार के यूथ को डिलीवर बॉय बना दिए, शराब से आपने अपराध और माफियाओं को पूरा का पूरा बिहार की इकोनॉमी उसके घर में जा रही है। आप कहते हैं कि हम पंजाब और हरियाणा में भी पकड़ रहे हैं, तो क्या आपने उसका अकाउंट सीज किया? जिस व्यापारी को पकड़ रहे हैं उसके कहने पर आपने बिहार में किसी पर एफआईआर लॉन्च किया? में 1 ट्रक शराब पकड़ी। मैं लगातार साल भर से ऊपर से कह रहा हूं कि बिहार के लगभग 50,000 करोड़ रुपए का पैरेलल इकोनॉमी, 300 रुपये की लगभग 1 बोतल दारू और अब 1400 रुपये में 1 बोतल दारू, 200 साढ़े 250 की दारू की बोतल। जब 5000 बजट था बिहार सरकार की तब, और अब जब 1400 रुपये की 1 बोतल दारू बिक रही है तो ये 50,000 के लगभग पैरेलल इकोनॉमी है। जो बिहार के जनता का पैसा बंगाल, नेपाल, पंजाब, यूपी और झारखंड जा रहा है। लगभग सबसे ज्यादा आज इनकम ऑफ वे जो है लोगों का, जो नेताओं का, पदाधिकारियों का, थानेदारों का, वो शराब से सबसे ज्यादा इनकम। मैं कई बार कह चुका हूं कि 5 सालों के अंदर आपने एक भी मद्य निषेध पदाधिकारी को आपने सस्पेंड नहीं किया, डिस्चार्ज नहीं किया। आपने कानून बनाया था कि एसपी, डीएसपी, डीएम सभी दंडित होंगे, आपने नहीं किया। आप पीने वालों पर सख्त कानून बनाए थे, पदाधिकारी पर आपने कोई जुर्माना नहीं किया, कोई कानून आपने नहीं बनाए। कई बार अब थाने में 9 करोड़ का मूसा दारू पी गया। मेरा सवाल बहुत सीधा है और बहुत क्लियर है। 5 सालों के अंदर कितने लोगों की संपत्ति ईडी के द्वारा आपने जब्त की? 5 सालों के अंदर कितने पदाधिकारी, थाने और नेताओं की ट्रिपल कई गुना ज्यादा संपत्ति बढ़ गया, आपने क्यों जांच नहीं कराया? वो भी 4 धंधे से, एक सबसे बड़ा शराब के पैसे से, दूसरा बालू के पैसे से और तीसरा जमीन के पैसे से। जमीन में बिहार सरकार की लगभग जितनी खास महल जमीन थी सभी जमीन को नेताओं ने बेच दिया। लगभग पदाधिकारियों से मिलकर के लगभग बिहार सरकार की खास महल की जमीन बेच, और सत्ता पक्ष के हर मंत्री और हर एमएलए को अपना ब्लड सैंपल देना नेसेसरी हो जाएगा। साथ साथ पदाधिकारी और थाने के हर एक पदाधिकारी की जांच होनी चाहिए कि 3 महीने के अंदर दारू पिए हैं या नहीं। इससे पता चल जाएगा कि दारू की स्थिति बिहार में 15.6% लोग दारू पी रहे हैं आज भी। ये भारत सरकार का और बिहार सरकार का सर्वे बताता है। गोवा में, बम्बई में 13% लोग दारू पीते हैं और बिहार में आज भी 15% दारू पीते हैं, जबकि 5 साल पहले बंद हो गया तब। तो नीतीश जी ये बताएंगे ना, 5 सालों के अंदर हर दिन 5 करोड़ का दारू पकड़ाता है। आप एक अलग
जहरीले शराब का आप फैक्ट्री बैठा चुके हैं पूरे बिहार में, और वो भी दलितों के गांव में तो फैक्ट्री बैठाया हुआ है, दलितों के गांव में। अब दलितों को डरा कर, धमका कर, प्रलोभन देकर के वहां जहरीला शराब की फैक्ट्री चल रही, नदियों के बगल में, गरीबों के घर में। तो आप तो अब जिंदगी को नासूर बना रहे हैं। चौथी चीज आप हमको जरा ये बताइए, आप एक तरफ कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की कमी आई, थानेदार यदि पत्नी का किसी औरत का केस ही एफआईआर लॉज नहीं लेगा दारू का, तो स्वाभाविक है डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आएगी। तो दारू का क्यों लेगा वो थानेदार, जबकि थानेदार बेचवा रहा है। और यस, पूरी दुनिया में यह बात साबित हो गई कि बिहार एक ऐसा जगह है जहां होम डिलीवरी लड़के जो है, यूथ जो बेरोजगार है 90% वो डिलीवरी बॉय बन गया है, डिलीवर बॉय। 2 बोतल दारू बेच करके, 4 बोतल दारू बेचकर 60,000 रुपया महीना, इससे सस्ता 1 बोतल पर 300 रुपया बचा, 4 बोतल पर 4 या 1200, आप 3 को गुना कर दीजिए 1200 से, कितना एक महीने में कमाया। उसको 302 का मुकदमा, उसको जेल, 20 लाख रुपया हर परिवार को, एफआईआर लॉन्च करिए, इंक्वायरी करिए, ठेकेदार से पैसा वसूलिए और पदाधिकारी पर 302 का मुकदमा करिए। ये विभागीय कार्य था जिसमें कि जो पदाधिकारी है वो खुद संवेदक है उसमें। भैया मैं वही बात तो कहा कि जिस पदाधिकारी के जो संवेदक थे, जिन पदाधिकारी के नेतृत्व में ये काम हुआ और जिस ठेकेदारों ने किया, एजेंसी की भी और पदाधिकारी की भी इंक्वायरी साथ किया है। 650 से ऊपर लोग डेथ कर चुके हैं, आत्महत्या डेली हो रही है। हम लोगों ने तय कर दिया कि 13 अप्रैल को, मार्च को पटना जंक्शन पर पूरे बिहार का कोई गाड़ी नहीं चलेगी। किसान के पक्ष में पटना जंक्शन पर हम लोग खा लेंगे। हर परिस्थिति में बंगाल के चुनाव में जन अधिकार पार्टी पूरी टीम के साथ 2 सप्ताह तक ममता बनर्जी भारत के किसानों की न्याय के लिए, भारत के युवाओं के रोजगार के लिए, भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, ममता की जीत के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग कूच करेंगे बंगाल।